नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जीर्णधम्म वयणपडिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोबमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे णपमतो जाने गोदुजो भावो एवं मनन्ति शुद्धं नादो जो सोदुसो चेव। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह समय सार परमागम है और इसकी छठवीं गाथा है। भावार्थ में आखिरी का पैरा है पेज नंबर 17 पर। यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिनमत का कथन स्याद्वाद रूप है, इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए, क्योंकि स्याद्वाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म हैं और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है। अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से होती है। क्या कह रहे हैं यहां पर? देखो, इतनी जो चर्चा हुई उसका ये अब निष्कर्ष है। यहां पर क्या समझना, क्या नहीं समझना, क्या गलती नहीं कर देना। जब कहा जाए कि द्रव्य तो नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, वही का वही है, उसमें कुछ होता ही नहीं है, अपरिणामी है, तो वहां समझना वो द्रव्य का द्रव्य स्वभाव बताया जा रहा है। वो द्रव्य दृष्टि का विषय है, परम शुद्ध निश्चय का विषय है, परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थ ज्ञान का विषय है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो द्रव्य ही बोलते हैं उसको, संक्षेप में उसको ही द्रव्य ही बोलते हैं। तो जीवों के दिमाग में ये घुस गया कि द्रव्य मतलब नित्य, द्रव्य मतलब शाश्वत, द्रव्य अर्थात कि उसमें कुछ होता ही नहीं। लेकिन वो द्रव्य का द्रव्य स्वभाव है, प्रमाण का विषयभूत जो द्रव्य है अर्थात पूरा द्रव्य वस्तु वो गुण पर्यायवान है, वो सद्द्रव्य लक्षण वाली है।
और सत का लक्षण उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। तो परिणमन करते हुए कायम रहती है, कायम रह के भी परिणमन करती है, ऐसी वस्तु है। ये वस्तु का धर्म है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, नित्यानित्यात्मक है, एकानेकात्मक है, भेदाभेदात्मक है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। लेकिन जब द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखते हैं, जब शुद्ध नय की दृष्टि से देखते हैं, तो जो एक रूप भाव है वही मुख्य रहता है, जो पर्याय है उसे गौण कर दिया जाता है। तो पर्याय गौण है, उसका निषेध नहीं है, उसका अभाव नहीं हो गया है, ठीक है ना। तो जब हम कहें कि आत्मा ध्रुव है, एक ज्ञायक भाव है, शुद्ध है, वही का वही है, अभेद है, एक रूप है, उसमें कुछ होता ही नहीं है, एकमात्र चिन्मात्र तत्व है, तो ये परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि से कहा गया कथन समझना। मतलब ऐसी वस्तु ही अहम करने लायक है, अपनापन करने लायक है, वही अपना मानने लायक है। क्योंकि पर्याय को अपना मानेगा तो पर्याय तो क्षण क्षण में बदल जाएगी, दुखी होगा। इसलिए जो ध्रुव तत्व है उसको अपना माने, ऐसा द्रव्य दृष्टि का विषय बताया जाता है, और वही दृष्टि का विषय है, ठीक है ना। लेकिन एकांत मत पकड़ लेना, ये सावधान भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा मैं ध्रुव ही हूं, शाश्वती हूं, पर्याय की बात ही मत करो, पर्याय की बात, पर्याय तो है ही नहीं। यदि हमने ऐसा मान लिया तो वो द्रव्य दृष्टि का विषय जो है वो दृष्टि का विषय कभी नहीं बनेगा। जिसने सर्वथा माना है उसके दृष्टि का विषय नहीं बनने वाला, लेकिन जिसने गौण किया है और अपना जो ध्रुव तत्व है उसको ही दृष्टि का विषय बना रहा है, उसको बनेगा। इसलिए यहां सावधान कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं यहां, यह भी जानना चाहिए कि जिनमत का कथन स्याद्वाद रूप है। कैसा है जिनमत का कथन? जैन दर्शन का सिद्धांत क्या है? क्या है जैन दर्शन का सिद्धांत? है एक जन बोलो, एक जन, सब में समझ में नहीं आता, वो गुड़िया बोलेगी, बोलो बेटा। हाँ, अनेकांश स्याद्वाद। भैया आप बोलो। सिद्धांत, नहीं डरो मत, यदि गलत हो जाएगा तो सुधर जाएगा, उसमें क्या है। बोलो बोलो। अपेक्षाकृत कथन करना, वही स्याद्वाद हो गया। आप बताओ स्याद्वाद। स्याद्वाद मतलब क्या होता है? स्याद्वाद का अर्थ क्या है? किसी अपेक्षा से कथन करना, तो वो तो कथन पद्धति हुई। सिद्धांत, सिद्धांत क्या है? वस्तु कैसे किससे युक्त है वो उसके अंदर ही समा जाएगा। जितने भेद करोगे वो सब उसमें समा जाएंगे। वो ऐसा एक सिद्धांत बताओ। अनेकांत, जिनेश जी कह रहे हैं अनेकांत, और किसी को कुछ और तो नहीं कहना है। अनेकांत ही जैन दर्शन का सिद्धांत है। स्याद्वाद उसकी कथन पद्धति है, स्याद्वाद कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत वह जो वस्तु का धर्म है, वस्तु का स्वभाव है, त्रैकालिक स्वभाव है, और ये कथन पद्धति थोड़ी स्वभाव है। ये तो उस अनेकांत को समझने का तरीका है कि उस अनेकांत आत्मक वस्तु कैसे समझें, क्योंकि अनंत धर्म है। अब अनंत धर्मों को एक साथ तो कह नहीं सकते, तो कैसे कहें कि एक को मुख करते हैं, अन्य को गौण करते हैं, ठीक है। फिर उसको मुख करते हैं, दूसरे को गौण करते हैं, ऐसे एक दूसरे को मुख गौण कर करके फिर समझ में आती कि वस्तु ऐसी अनेकांतात्मक है, ऐसी अनेकांत स्वरूप है, उसमें ऐसे अनंत धर्म हैं, ये तब समझ में आता है। तो अनेकांत सिद्धांत है, ध्यान रखना है। जैन दर्शन की यदि पहचान कोई है, मूल पहचान, तो वो अनेकांत ही है, दूसरी कोई पहचान नहीं है। दूसरी चीजों को तो दूसरे लोग भी भले किसी तरह से मानते हैं, लेकिन मानते हैं। आप कहोगे अहिंसा पहचान है कि नहीं, अहिंसा मानने वाले भी हैं। वहां भी उपनिषद में भी अहिंसा परमो धर्मा सूक्ति मिल जाती है, भले वो हमसे ली है, लेकिन मिल तो जाती है। वहां भी तो अहिंसा की बात होती है, ठीक है।
और अपरिग्रह, अपरिग्रह की कहने वाले ही बहुत हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति है और भारत की सबसे पुरानी संस्कृति जैन संस्कृति है और उसका प्रभाव सब में है, तो सबने कहीं ना कहीं उसको ग्रहण किया है। इसलिए वहां मिल जाए तो ये मत समझना कि वो तो एक ही बात है ना, वो स्वरूप अलग होगा लेकिन माना तो उनने भी है। तो एक चीज ऐसी है जो जैन दर्शन के अलावा किसी ने नहीं मानी, वो क्या है? अनेकांत। अनेकांत को जैन दर्शन ही मानता है, और जैन दर्शन तो अनेकांत में भी अनेकांत को मानता है, मतलब सर्वथा एकांत यहां मानते ही नहीं, ये ना, सर्वथा अनेकांत नहीं। कथनचित कथनचित एकांत भी है, कथनचित अनेकांत भी है। मतलब क्या? वस्तु तो अनेकांत स्वरूप है, लेकिन एक एक धर्म को मुख करके, अन्य को गौण कर करके जब हम वस्तु को देखते हैं तो वस्तु समझ में आती है। तो ये कथनचित एकांत हो गया, एक धर्म को मुख किया, अन्य धर्म को गौण किया, तो ये एकांत हो गया। लेकिन सम्यक एकांत है, वो सम्यक एकांत है। तो ऐसा यहां क्या कह रहे हैं? जिनमत का कथन स्यादवाद रूप है। अब जो द्रव्य, गुण, पर्याय और जितना भी हमने स्वभाव सुना है, सीखा है, वो सब अनेकांत में गर्भित है। अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां सब उसमें गर्भित हैं, ठीक है ना। अनेकांत कहा मतलब सब आ गया, उसमें कुछ नहीं छूटा। तो यहां कह रहे हैं जिनमत का कथन स्यादवाद, कथन स्यादवाद रूप है, ये नहीं कहा सिद्धांत स्यादवाद है। क्या है? कथन स्यादवाद रूप है, मतलब उस अनेकांत को कहने का जो तरीका है, जानने का तरीका है, समझने का तरीका है, वो स्यादवाद रूप है, ठीक है। जिनमत का कथन स्यादवाद रूप है, इसलिए तो वचन रूप भी है स्यादवाद और ज्ञान रूप भी है। नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं। तो जो हम जानते हैं एक एक अपेक्षा से, मौन रह के शांति से, वो भी वहां भी नए लगा हुआ है, वहां भी स्यादवाद है वो, और उसी को हमने उस तरह से कह दिया तो वो भी स्यादवाद है। तो वचन रूप भी है और ज्ञान रूप भी है, ठीक। तो यहां का जिनमत का कथन स्यादवाद रूप है, इसलिए अशुद्ध नय को, थोड़ा किसी किसी को करंट लग सकता है यहां जो कहा है, अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ ना माना जाए। ये पंडित जी ने बिल्कुल साफ लिख दिया, पंडित जयचंद जी छाबड़ा। मतलब भाषा देखिए कि कोई सर्वथा असत्यार्थ ना मान ले, ठीक है ना। तो कह रहे हैं अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ ना माना जाए। देखो असत्यार्थ एक भी जगह नहीं लिखा, मतलब झूठ एक भी जगह नहीं लिखा, असत्यार्थ लिखा। यहां पिछले पेज पर आया था ना कि व्यवहार नय के संबंध में, हाँ, यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। एक भी ये नहीं लिखा, एक भी जगह नहीं लिखा कि झूठ है। लिखा क्या? तो झूठा नय, झूठा नय कहने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन झूठा नय नहीं है वो। जो झूठा नय कहे उसने जिनवाणी को समझा ही नहीं है, वो झूठा नय नहीं है, झूठ नहीं बोलता वो, उसका प्रयोजन झूठ नहीं है। एक बार चर्चा की थी हमने, अभिप्राय सत्य है। यदि वाणी में जो बोला गया उसकी अपेक्षा कोई नरक जाए तो वाणी को नरक जाना चाहिए, बाबू जुगल जी कहते हैं। वाणी में झूठ बोला ना, आपको क्या बोला? ये शरीर, पंचेंद्रिय, जीव, तो वाणी में झूठ बोला, लेकिन अभिप्राय क्या है? जीव पंचेंद्रियों के संयोग में है, ये बताने के लिए व्यवहार नय से कहा कि पंचेंद्रिय जीव। तो बताना जीव को ही है, लेकिन संयोग से बताया। तो आप बताया और ऐसा ही मान ले, ऐसा ही मान ले तो कहते मिथ्यात्व होता है। ऐसा मानना नहीं है ना। संयोग से बताया तो असंयोगी तत्व को देखना है, संयोगमयी नहीं मान लेना है, ठीक है। अब यदि वाणी में जो आया उतना ही मान लिया जाए, उसका अभिप्राय नहीं समझा जाए, तो वाणी को नरक जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी का अभिप्राय तो सही है। वो तो ये नहीं कहना चाह रहा है कि शरीर ही आत्मा है, ठीक है, मैं पर का करता हूं,
इत्यादि वो कहना तो नहीं चाह रहा। और ये विभाव जो हैं, रागादि विकारी परिणाम है, शुभ शुभ भाव हैं, वो आत्मा के हैं, मतलब आत्मा का स्वभाव, ये तो नहीं कहना चाह रहा वो तो बता रहा है कि ये विकार हो रहा है, आत्मा की पर्याय में ये विकार हुआ है, आत्मा की भूल से हुआ है, इससे आत्मा में मलिनता आई है, इस मलिनता को दूर करना है, दूर होगी तभी सुखी होंगे, ये बताया है। ठीक है ना। तो अभिप्राय क्या है कि पर्याय में ऐसी स्थिति बनी है, उसका ज्ञान कराना। ठीक है। और ज्ञान करके क्या करना है वो आगे बता रहे हैं यहां पर। ठीक है ना। देखो बिल्कुल एक एक चीज ध्यान से सुनना है, समझना है। यहां कह रहे हैं कि अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ ना माना जाए, मतलब कथनचित असत्यार्थ तो है कि नहीं है, सर्वथा सत्यार्थ भी नहीं है वो। ठीक है ना। तो कथनचित असत्यार्थ है, सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। निश्चय नय की दृष्टि से देखेंगे तो वो असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। ठीक है। सर्वथा असत्यार्थ ना माना जाए, क्योंकि स्यादवाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म हैं। अशुद्धता भी वस्तु का धर्म है। तो वस्तु किसे कहते हैं? द्रव्य को वस्तु कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? तत्वार्थ सूत्र की भाषा में बोलो, गुण पर्यायवत द्रव्यम। ये जो बहुत प्रचलित हो गई, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। लोगों को ऐसा लगने लगा गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, पर्याय तो है ही नहीं वहां। मूल परिभाषा ये है गुण पर्यायवत द्रव्यम। ठीक है। और वहां गुणों का समूह कहा तो पर्याय भी आ गई उसमें। ऐसा मत समझना कि पर्याय रहित गुण होते हैं। ठीक है। तो गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्यायवान वो द्रव्य होता है। ठीक है। तो यहां कह रहे हैं अब वो पर्याय भी तो वस्तु का धर्म है कि नहीं है? वस्तु तो नित्यानित्यात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है। द्रव्य पर्यायात्मक, जो द्रव्य कहते हैं ना, वो द्रव्य का त्रैकालिक स्वभाव है। द्रव्य पर्यायात्मक, तो वहां जो द्रव्य कहा वो त्रैकालिक स्वभाव, और जो पर्याय कहा वो नई 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 जो अवस्था होती है वो। तो ऐसे दोनों आत्मक है। द्रव्य पर्याय, द्रव्य का मतलब नित्य, द्रव्य का वह स्वभाव जो सदा रहता है, नित्य, सामान्य, अभेद और एक को कहते हैं द्रव्य, क्योंकि वह द्रव्यार्थिक नय का विषय है। द्रव्यार्थिक नय के विषय को भी द्रव्य कहते हैं। उसी अपेक्षा समझना वो द्रव्य कहा है। तो द्रव्य पर्यायात्मक द्रव्य होता है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है ना। द्रव्य पर्याय जो कहा ये नय की नय दृष्टि है, और द्रव्य पर्यायात्मक जो द्रव्य है वो प्रमाण दृष्टि है, मतलब पूरी वस्तु तो द्रव्य पर्यायात्मक है। तात्पर्य क्या हुआ कि वस्तु परिणमन करते हुए भी कायम है और कायम रह के भी परिणमन करती है। ये वस्तु का स्वभाव है। ठीक है ना। ये वस्तु का धर्म है। तो वस्तु के धर्म में वो अशुद्धता भी आई कि नहीं आई? ठीक है। अब अशुद्धता भी वस्तु का धर्म है, मतलब हमेशा ही रहेगी क्या? तो उसके बारे में भी खुलासा है। अशुद्धता भी, अशुद्धता के संबंध में आगे विश्लेषण किया। क्या कहा कि दोनों वस्तु के धर्म है, और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है। ये वस्तु का सत्व है, मतलब वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का अस्तित्व है, वो वस्तु का धर्म है। ठीक है। वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है, मतलब उसका अस्तित्व है, उसका स्वरूप है। अब अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है, अर्थात अशुद्धता वो वस्तु का वास्तविक स्वभाव नहीं है। वास्तविक स्वभाव नहीं है, मतलब उसका द्रव्य स्वभाव नहीं है, उसका त्रैकालिक स्वभाव नहीं है। ठीक है। कैसे आई अशुद्धता? परद्रव्य के संयोग से आई। संयोग से आई मतलब परद्रव्य ने कराई, वो तो पहले ही स्पष्ट हो गया ना, किसी को कंफ्यूजन तो है नहीं, है ना। निमित्तता है लेकिन निमित्त करता नहीं है। निमित्त बिना का
निमित्त बिना हो उसको क्या कहते हैं? कल बोला था ना, परसों, निमित्त के बिना होता है उसको क्या बोलते हैं? स्वभाव। तो यदि हम इनको भी निमित्त के बिना मान लेंगे अशुद्धता को, तो वो स्वभाव बन जाएगा, है कि नहीं? तो यहां क्या कह रहे हैं कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है। अब जैसे पानी तो गर्म करते ही होंगे ना आप लोग, हम भी करते हैं, लेकिन आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं। पानी गर्म करते हैं भैया, आपने कभी किया? नहीं किया? काय पे किया? गैस पे पानी, बस बोल दो, गैस पे पानी गर्म किया होगा ना, तो पानी उस पे गैस जलाया और पानी डाल दिया। नहीं, पानी गर्म करना है, तपेली थोड़ी गर्म करना है। तपेली गर्म करते हैं कि पानी गर्म करते हैं? विकास भैया देखो, इससे विज्ञान पूरा समझ में आएगा। ये वाला जो यहां उदाहरण जो कहा है ना सिद्धांत, ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा। पानी गर्म करते हैं, लेकिन पानी गर्म कैसे होता है? पानी आग पर, अच्छा चलो वो तो गैस वैस है, अच्छी भट्टी जल रही हो, बढ़िया भट्टी है ना, सोनागर में जलती भट्टी, ऐसी भट्टी जलती है। अब उसमें पानी गर्म करना है साहब, तो क्या किया? पानी गर्म करना है तो आग पर पानी डाल दो, गर्म हो जाएगा कि नहीं? नहीं नहीं, पानी का स्वभाव गर्म नहीं है, पानी का स्वभाव तो शीतल है। अशुद्धता संयोग से आती है, समझना जरा ध्यान से। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है। क्या मतलब? वहां कि जब तपेली बीच में आएगी, भगोना, तपेली, जो भी आप बोलते हो, गंजिया है ना, वो जब बीच में आएगी, उसमें पानी भरा होगा, नीचे से आग जलेगी, तो क्या होगा कि वो गर्म होगी तपेली, और तपेली गर्म होगी तो पानी भी गर्म होगा, बराबर? ये इतना समझ में आ गया ना? पहले तो ये कि आग जो पानी का स्वभाव गर्म नहीं है, उसका द्रव्य स्वभाव गर्म होता ही नहीं, शीतल ही होता है। पर्याय में जो गर्मी आई है वो किसकी? वो उसमें आई है अग्नि, पानी में गर्म, पानी गर्म हुआ है कि आग गर्म हुई है? पानी गर्म हुआ ही नहीं, सर्व था। भाई समझना तो पड़ेगा। हाँ तो मतलब ये कि पानी क्या सर्वथा गर्म नहीं हुआ? कि नहीं, पानी तो गर्म हुआ है, लेकिन पानी का स्वभाव गर्म हुआ क्या? कि नहीं, स्वभाव में तो वो शीतल है, अभी भी शीतल है पक्का कि हाँ, क्योंकि आग में अभी भी पानी डाल दो, गरम गरम पानी खोलता हुआ, तो अभी आग बुझ जाएगी। ठीक है? और देखो कि पानी जो गर्म हुआ तो तपेली के निमित्त से, तपेली का भी निमित्त है, आग का भी निमित्त है, और उस तपेली का भी, भगोने का भी निमित्त है। ठीक है? तब जाके वो पानी गर्म हुआ है, परद्रव्य का संयोग। ऐसे ही यहां ये नो कर्म और द्रव्य कर्म, मूल है द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म का निमित्त होता है, उसका उदय होता है, तो उसी समय जीव विकार भाव रूप परिणमन करता है। जीव अपनी शक्ति से विकार भाव रूप परिणमन करता है। यही तो लिख रहे हैं कि शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है। यदि अपनी शक्ति ना होती अशुद्ध रूप परिणमन करने की, तो अशुद्धता कैसे होती? अशुद्धता हुई है ना, अशुद्धता हुई है तो उस तरह का पर्याय धर्म भी है, तब तो हुई है। तो वो पर्याय धर्म कब प्रकट होता है? कि जब परद्रव्य का संयोग होता है। परद्रव्य का संयोग नहीं होता है तो क्या अशुद्धता प्रकट हो जाती है? कि नहीं, क्योंकि वो वस्तु का स्वभाव नहीं है, वो स्वभाव नहीं है, वो पर्याय का धर्म है। और वो भी पर्याय का धर्म जो है वो परद्रव्य के संयोग में ही होता है ऐसा काम, क्योंकि सिद्ध भगवान के परद्रव्य का संयोग नहीं है। कोई कर्म है क्या उनके? हैं ज्ञानावरण आदि कर्म कोई रह गए क्या उनके? अभी कोई तो विकार होता है क्या उनको? कि नहीं, क्योंकि कर्म का संयोग भी नहीं है, कोई परद्रव्य नहीं है, न शरीर, न कर्म है, न शरीर है, कुछ भी नहीं है, आत्मा ही आत्मा है।
आत्मा का शुद्ध परिणमन है, तो अशुद्धता होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, इसको समझना है। जैसे अग्नि में गर्माहट उसके स्वभाव से नहीं आई, उसका द्रव्य स्वभाव नहीं है, लेकिन पर्याय में उसकी वर्तमान अवस्था में जो गर्मी हुई है, गर्माहट आई है, वो गर्माहट रूप उसने स्वयं ही परिणमन किया है। वो आग की गर्मी नहीं है, वो उसकी ही गर्मी है। ठीक है, अग्नि भिन्न है और पानी भिन्न है। और अब सुनना कि अब उस तपेली को हमने आग से उतार के नीचे रख दिया, पंखा मत चलाना, कुछ मत करना, रखा रहने दो उसको थोड़ी देर। क्या होगा थोड़ी देर बाद? आग का संयोग दूर हुआ और शीतल, थोड़ी देर में धीरे 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 धीरे। तपेली की जगह समझना ये शरीर, और अग्नि की जगह समझना कर्म, कि कर्म दूर हुए तो क्या होगा कि विकार होना बंद, और फिर तपेली कितनी देर रहेगी? वो भी ठंडी हो जाएगी। और पानी तो भरेंगे कि ना कोई चीज में, पिएंगे भी कि नहीं, कि उसमें भरने के लिए गर्म किया है, वो उपयोग के लिए किया ना, वो तो खाली कर देंगे हम। ऐसे ये भी खाली हो जाएगा। यहां द्रव्य कर्म का संयोग दूर होता है तो ये शरीर रूप जो नौकर्म है ये भी यहीं पड़ा रह जाता है। द्रव्य कर्म दूर नहीं हुआ और शरीर छूट गया तो फिर से शरीर मिल जाएगा। द्रव्य कर्म दूर हो गया तो ये शरीर रह नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी कर्मों के अभाव का उपाय करते हैं, शरीर के अभाव का नहीं। शरीर को उसकी स्थिति मात्र भोजन देते हैं, है ना, योग्य भोजन देते हैं, और अपनी साधना द्वारा उन कर्मों का नाश करते हैं। जब कर्मों का नाश हो जाता है तो शरीर तो अपने आप छूट जाता है। ठीक है ना। तो ये द्रव्य कर्म भी छूट गया और भाव कर्म भी छूट गया, द्रव्य कर्म भी छूट गया और नो कर्म भी छूट गया, तो भाव कर्म बचा रहेगा? भाव कर्म बचा रहेगा क्या? कोई परद्रव्य का संयोग ही नहीं है, तो कहां से रहेगा वो? नया आता है भाव कर्म के निमित्त से, तो नया आने का सवाल ही नहीं, और पुराना जो था वो भी खिर गया, तो अब बचा क्या? तो जो स्वभाव है वो बच गया, मतलब जैसा स्वभाव है वैसा प्रकट हो गया। ठीक है। तो अशुद्धता भले ही वो पर्याय में प्रकट होती है, उस बात को स्वीकार किया यहां पर, लेकिन वो वस्तु का त्रैकालिक स्वरूप नहीं है और वो स्वयं से नहीं होती। अशुद्धता स्वभावगत नहीं है, वो परद्रव्य का उसमें निमित्त होना जरूरी है। निमित्त का मतलब इतना ही है कि जब कार्य होता है तो जिस वस्तु पर, जो वस्तु कार्य रूप परिणमन ना करे लेकिन उस पर कार्य होने का, करने का आरोप आए और ऐसा कहा जाए इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, ऐसा कहो, ऐसा कहते हैं जिसको हम, उसको कहते हैं निमित्त। कहते हैं कि इसके कारण हुआ लेकिन होता नहीं उसके कारण, क्योंकि अशुद्धता वो पर्याय में हुई है, वो पर्याय की तत्समय की योग्यता से हुई है। ठीक है ना। वो उसमें भी उपादान स्वयं का ही है, विकार होने में उपादान स्वयं का है। यदि उपादान स्वयं का ना हो तो परद्रव्य तो विकार कराता ही रहेगा। ये बैलेंस समझना पड़ेगा, इस स्यादवाद की कथनी समझनी पड़ेगी। कोई तो कहने लगते हैं कि नहीं वो तो परद्रव्य ही विकार कराता है, परद्रव्य ही विकार कराता है, कर्म विकार कराता है ना। कोई ऐसा मानने लगे कि विकार तो मेरे में होता ही नहीं, कर्म तो कराता ही नहीं और मेरे में होता ही नहीं, सर्व था, तो वो भी गलत है। यहां बैलेंस है कि इस शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु धर्म है, लेकिन अशुद्धता स्वभाव नहीं है। ठीक है। वो परद्रव्य का जब निमित्त होता है, कर्म नो कर्म का, तब आत्मा में पर्याय में प्रकट होती है, लेकिन वो परद्रव्य का संयोग दूर होता है तो वो समाप्त हो जाती है, उत्पन्न ही नहीं होती, अशुद्धता खत्म हो जाती है। ठीक है। तो यहां अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है। अशुद्ध नय को यहां हे कहा है। क्यों हे कहा है? हे मतलब छोड़ने योग्य। ठीक है ना, छोड़ने योग्य है। क्यों छोड़ने योग्य है? क्योंकि अशुद्ध नय का विषय संसार है। क्या है अशुद्ध नय का विषय? वो अशुद्ध नय किसको विषय बनाता है?
संयोग को विषय बनाता है और विकार को विषय बनाता है ना। मतलब ये जो राग द्वेष आदि हैं इनको विषय बनाता है। पर द्रव्यंते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गतिचार में भ्रमण कयो सुत शोध, ये संसार है, ठीक है, उसको विषय बनाता है ये अशुद्ध नय। क्या कहता है कि हमारे अंदर राग हुआ है, द्वेष हुआ है, कसाय हुई है, शुभ शुभ भाव हुए हैं और आत्मा कर्मों से संपन्न है, युक्त है, कर्म पुद्गल के प्रदेशों में विराजमान है, स्थित है और ये शरीर में है, इतने इंद्रिय जीव है इत्यादि। कौन सा नय कहता है? अशुद्ध नय। तो अशुद्ध नय का विषय क्या है? अशुद्ध नय का विषय संसार है, ठीक है। अब आगे, अशुद्ध नय का विषय संसार है और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है। क्या होता है हमारा? संसार में हमारा क्या होता है? हम दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, तकलीफ में हैं, है ना। संसार में कोई सुखी है क्या? नहीं नहीं, कोई तो कह रहा होगा अंदर अंदर, क्या पंडित जी आप बोल रहे हो, हम तो सुखी हैं। केम छो? अभी अभी पूछ लो तो अभी अभी केम? मजा में। अभी बाहर पूछ लो किसी से, कैसे हो? बढ़िया है। मतलब मानता बढ़िया ही है दुखी। अभी हॉस्पिटल में भी ऐसे ही पूछते हैं लोग। डॉक्टर साहब आपने देखा कभी कि एक मरीज दूसरे मरीज से पूछता है कि भैया कैसे हो? ठीक हूं, है ना। दूसरा उससे पूछता है कैसे हो? ठीक हूं। डॉक्टर साहब पूछते हैं कैसे हो भैया? ठीक हूं। तो काहे को यहां पर बैठे हो? फिर निकलो यहां से। जब ठीक हो तो हॉस्पिटल में क्यों भर्ती हो? हैं? ऐसे बोलता है। ठीक है संसार नहीं नहीं, कोई लोग कह देते हैं ठीक है, मतलब पहले की अपेक्षा ठीक है। वो अपेक्षा लगाता है, वो भी स्यादवाद लगाता है, भले ही वो स्यादवादी ना हो। वो समझता है कि थोड़ी देर पहले जैसे थे, कल जैसे थे, उस अपेक्षा ठीक है ना। तो हाँ अब आराम है, आराम है ना। हाँ जल्दी छुट्टी भी तो लेना है, यहाँ हॉस्पिटल में थोड़ी पड़े रहना है। तो वो कहता है नहीं नहीं ठीक है अब तो हम तो ऐसा। तो यहाँ क्या, संसार में आत्मा क्लेश भोगता है जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है, तब संसार छूटता है और क्लेश दूर होता है। ये करना है कि नहीं करना हम सबको? है कि मतलब ये परद्रव्य का जब स्वयं मतलब खुद अपनी शक्ति से, अपने भेद विज्ञान के बल से, अपने स्वरूपानुभव के बल से, स्वसंवेदन ज्ञान के बल से जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है, दृष्टि में तो परद्रव्य से भिन्न अपने को मानता ही है, लेकिन संयोग में भी कर्म, मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी, पर चारित्र मोहिनी, पर अन्य कर्म, वो सब छूट जाते हैं और शरीर भी छूट जाता है। तो क्या होता है, पर जब स्वयं पर द्रव्य से भिन्न होता है, ये कर्म हमें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं छोड़ते हमें, है ना। नहीं तो कर्म की पूजा करना शुरू कर दें, उसकी जरूरत नहीं है। कर्म नहीं छोड़ेंगे हमें, ठीक है। क्या तनकाराग्रह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे, ऐसा लिखा है कि नहीं? नहीं नहीं, मुझे तो क्या करूं मैं, बच्चों ने पकड़ रखा है, मैं अभी तो नहीं कर सकता। वो हमें छोड़ते ही नहीं। कौन? कि वो बॉस हमारा छोड़ते ही नहीं हमें। कोई को बॉस ने पकड़ रखा है, किसी को घर ने पकड़ रखा है, किसी को परिवार ने पकड़ रखा है, किसी को किसी ने पकड़ रखा है। ये पकड़ा किसी ने नहीं है, वो ऊंट की तरह है। ये ऊंट की तरह है, वो जो जिसको कोई बांधा नहीं था, बस बांधने का नाटक किया था, छूटा ही हुआ है, मानता है कि मैं बंधा हुआ। जिस दिन जीव को अपना शुद्ध चैतन्य तत्व ख्याल में आ जाएगा, अनुभव में आ जाएगा, मुक्त स्वरूप अनुभव में आ जाएगा, उस दिन ये सब छूट जाएंगे। सब में अपनापन तो तत्काल छूटेगा और उसके बाद स्वरूप की साधना बढ़ती जाएगी तो ये संयोग भी छोड़ देगा और फिर जो कर्म बचे हैं वो भी छोड़ देगा, फिर शरीर भी छूट जाएगा। स्वयं पुरुषार्थ करना होगा, इसलिए स्वयं शब्द का प्रयोग किया। जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है, और संसार छूटता है तो क्या होता है, क्लेश दूर होता है। दुख दूर करने के नहीं करने, करने हैं ना, तो दुख दूर हो जाते हैं।
इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश प्रधान है। अशुद्ध नय को गौण क्यों करते हैं? अशुद्ध नय को असत्यार्थ क्यों कहते हैं? अशुद्ध नय का निषेध क्यों करते हैं? क्योंकि उसका विषय तो संसार है और उसमें तो संसार में तो जीव दुख पाता है। उसको विषय बनाते रहेंगे तो हम तो दुखी होते रहेंगे। अशुद्ध जाने आत्म को अशुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। ठीक है, तो क्या करना होगा कि अशुद्ध नय को करेंगे गौण और शुद्ध नय को करेंगे मुख्य। तो फिर क्या होगा? इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश प्रधान है। अब देखना, वो पानी अभी मैंने छोड़ा नहीं है ना, वो पानी का जो उदाहरण है ना, उसको फिर से ध्यान करो कि अब जैसे कि किसी को बहुत तेज प्यास लगी है, माला जी बहुत तेज प्यास लगी है आपको, ठीक है ना, अब पानी तो बहुत गर्म है, उबल रहा है, खोल रहा है, अब मैं क्या करूं? मैं नहीं पी सकती। ये मत पियो। नहीं नहीं, पानी तो गर्म ही होता है। ऐसा कोई मान ले तो पानी तो गर्म ही होता है और मैं नहीं पी सकता, तो क्या होगा? प्यास से मरेगा, है ना। लेकिन जो समझदार होगा वो क्या समझेगा कि पानी का स्वभाव शीतल है, उसका स्वभाव गर्म नहीं है, और जैसे ही अग्नि वो स्टोव बंद करेंगे और थोड़ी देर बाद वो अपने आप ठंडा हो जाएगा और फिर हम उसको पी सकेंगे। लेकिन कोई ऐसा समझने लगे, नहीं शास्त्र में तो लिखा है कि पानी तो शीतल ही होता है, वो द्रव्य अपेक्षा लिखा है, पर्याय अपेक्षा नहीं ध्यान दिया, और द्रव्य अपेक्षा ही ध्यान दिया। नहीं, वो शास्त्र में तो कहा था कि नहीं वो तो शीतल ही होता है। ऐसा खोल रहा है पानी और फिर क्या किया? हाथ डाल दिया अथवा गिलास में भरा और पी गए। क्या होगा? क्या होगा? सारांश क्या है इस कथन का? सारांश है, सार ये है कि पानी वर्तमान अवस्था में गर्म है लेकिन स्वभाव से शीतल है। जब हम उसको अलग करेंगे तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप शीतल भाव रूप परिणमन कर जाएगा और फिर हम उसको पिएंगे तो प्यास भी बुझेगी, गला भी नहीं जलेगा, मरण भी नहीं होगा, सब सारे दुख मिट जाएंगे, है कि नहीं? ऐसे यहां कहा है, ऐसे यहां समझना कि अभी वर्तमान में ही सुखी है क्या जीव? वर्तमान पर्याय में संसार से मुक्त है क्या? तीसरे अधिकार पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के तीसरे अधिकार पर गुरुदेव श्री के प्रवचन हैं, उन्होंने ऐसा कहा जो वर्तमान पर्याय में संसार को स्वीकार नहीं करता वो मिथ्या दृष्टि है, और जो अपना स्वभाव संसार रूपी ही मानता है, द्रव्य स्वभाव से ही आत्मा को संसारी मानता है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। ये बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। यहां बैलेंस है कि नहीं है? तो यहां कह रहे हैं कि इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश प्रधान है। प्रधान तो शुद्ध नय का उपदेश है, निश्चय नय का उपदेश प्रधान है, ठीक है ना। वो व्यवहार नय का उपदेश गौण है। व्यवहार नय से भी उपदेश देते हैं, लेकिन कब तक? जब तक ये समझ में आए कि ऐसा है, संयोग ऐसा है, विकार ऐसा है, दुख हो रहा है, सब हो रहा है ना, और पर्याय भी शुद्ध प्रकट करनी है, दुखों का अभाव करना है, सब निर्णय हो गया। उसके बाद क्या करना है कि अशुद्धि को दूर करो, अशुद्धि को दूर करो, अशुद्धि को दूर करो, शुद्धि लाओ, शुद्धि लाओ। ऐसे विचार से क्या अशुद्धि दूर हो जाएगी? मोक्षाधिकार में कहा बंधन अभाव करने लायक है, अभाव करने लायक है, अभाव करने लायक है। ऐसा विचार करने से बंधन मुक्त होते हैं क्या? कि नहीं, बंधन के अभाव का उपाय करने से बंधन से मुक्त होते हैं। तो वो उपाय क्या है? कि उपाय ये है कि जो ऐसी अशुद्ध पर्याय के होने पर भी, अशुद्ध पर्याय के होने पर भी, एक कर्म नो कर्म का संयोग होने पर भी, भाव कर्म होने पर भी जो त्रिकाल शुद्ध रहता है, ऐसा चैतन्य तत्व वो मैं हूं। ऐसा शुद्ध नय का विषयभूत शुद्ध चैतन्य तत्व है। वो एक ज्ञायक भाव है, उसमें ज्ञायक ही है, वो विकार रूप होता नहीं, ज्ञेय रूप भी नहीं होता, ज्ञेय अशुद्धता भी उसमें नहीं आती। मतलब पर से उसका कोई संबंध नहीं, कर्ता कर्म संबंध नहीं, है ना, भोक्ता भोग के संबंध नहीं है, एकत्व ममत्व के संबंध नहीं,
और ज्ञान ज्ञेय का संबंध भी नहीं। किस तरह का संबंध ज्ञान ज्ञेय का नहीं? कि ज्ञान ज्ञेय में जाता है और ज्ञेय ज्ञान में आता है, ऐसा संबंध नहीं। ज्ञान अपने में रहता है, ज्ञेय वो अपने में रहता है, और ज्ञान अपनी क्षमता से उसको जानता है, लेकिन वो ज्ञेयाकार नहीं होता, वो ज्ञानाकार ही रहता है। ये शुद्ध नय का विषय है। ऐसा जो ज्ञायक तत्व है वह मैं हूं, ऐसा जो अनुभव करता है उसके संसार भाव नष्ट हो जाता है, दुख नष्ट हो जाते हैं, और शुद्धता प्रकट हो जाती है, मोक्ष प्रकट हो जाता है, आनंद प्रकट हो जाता है। ये विज्ञान है, ये वैज्ञानिक विधि है, ठीक है ना। जिसका अभाव करना है उस तरफ भी नहीं देखना, और जिसको प्रकट करना है उसकी तरफ भी नहीं देखना। क्या करना है? जो परिपूर्ण है, विकारों से रहित है और अपने में परिपूर्ण है, ऐसे चैतन्य को जो देखता है वो विकारों से मुक्त होता है और शुद्ध पर्यायों से संपन्न हो जाता है। ये इसकी वैज्ञानिक विधि है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है यहां पर? इसलिए शुद्ध नय को प्रदान करते हैं, ठीक है ना। जो लोग कहते हैं नहीं 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 निश्चय नय को प्रदान करते हैं, ये व्यवहार नय को करना चाहिए, मतलब उन्हें संसार में ही रुचि है, उन्हें संसार में अभी घूमना है, उनका किनारा नहीं आया है ना। यहां क्या लिख रहे हैं? बिल्कुल स्पष्ट लिख रहे हैं ना। इस प्रकार दुख मिटाने के लिए, प्रयोजनीय दुख मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश प्रधान है। अशुद्ध नय को असत्यार्थ कहने से यह ना समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है। इसलिए स्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का अवलंबन लेना चाहिए। अवलंबन किसका लेना चाहिए? लेकिन स्यादवाद की शरण लेकर, मतलब उसकी भी स्वीकृति है ना, लेकिन फिर किया उसको गौण, और गौण ऐसे करते हैं जैसे निषेधी कर दिया। नहीं, ऐसे करते हैं गौण की निषेधी कर दिया हो, करते तो ऐसे ही हैं, नहीं है, लेकिन जहां देख रहे हैं वहां नहीं है। कहां देख रहे? द्रव्य स्वभाव से देख रहे हैं तो वहां पर्याय है कहां, वहां विकार है कहां? जहां हम देख रहे हैं अभी, जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं, उस दृष्टि से देखने पर उस वस्तु में विकार है ही नहीं, पर्याय भी नहीं है। जो पर्याय देख रही है वो ही, लेकिन वो अपने को नहीं देख रही। वो किसको देखती है? कि त्रैकालिक ध्रुव को देखती है, तो आनंद से पूर्ण हो जाती है। ये विधि है, ठीक है ना। तो यहां के आकाश के फूल की भांति, आकाश के फूल देखे किसी ने? नहीं, थोड़े बहुत तो देखे होंगे। आकाश, ये आकाश है, ये यहां फूल उग सकता है? कोई फूल है उग सकता है क्या? कि नहीं। तो ऐसे ही का व्यवहार न है, व्यवहार नहीं ऐसे ही है क्या? ऐसे ही हवा में बातें करता है क्या? मतलब ऐसे फूल की बात, जैसे फूल काल्पनिक है ही नहीं, ऐसे ही व्यवहार नहीं का विषय काल्पनिक है, सत्यार्थ बिल्कुल भी नहीं है, कथनचित भी भूतार्थ नहीं है। क्या ख्याल में आया कि नहीं आया? मतलब ये जो संयोग की बात कर रहे हैं, संयोग से आत्मा दिखा रहे हैं, तो संयोग है ही नहीं क्या? संयोग वो आत्मा में नहीं है, मतलब संयोग वो द्रव्य के अंदर नहीं पहुंच गया, लेकिन संयोग तो, संयोग का मतलब ही संयोग होता है। ये संयोग मतलब यहां आत्मा है, यहां शरीर है, एक क्षेत्र में है, इसको तो संयोग बोलते हैं। संयोग का मतलब ज्ञान का संयोग है क्या? ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध कहा है, और विकारों के साथ संयोग सिद्ध संबंध कहा है, और शरीर के साथ और कर्मों के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध कहा है। 72 नंबर या था समय सार जी, 71 होगी, थोड़ा आगे पीछे देख लेना। तो क्या कहा? वो संयोग नहीं है, ज्ञान संयोग नहीं है, आत्मा के जो त्रैकालिक स्वभाव हैं वो संयोग नहीं है, वो तो स्वभाव है, ठीक है ना, तादात्म्य स्वभाव, उस स्वरूप है आत्मा। तो बाकी जो है संयोग है, मतलब संयोग का मतलब तो संयोग ही होता है, वो वस्तु थोड़ी हो जाती है। तो संयोग का ज्ञान कराया है, विकारों का ज्ञान कराया, तो वो विकार हो रहे हैं। तो जो बताया गया है व्यवहार नय से, वो सर्वथा सत्यार्थ नहीं है। वो आकाश के फूल की तरह कि फूल खिल रहे हैं आकाश में, आकाश के फूल से माला बनाई गई और बंध्या के पुत्र के विवाह में उसको पहनाई गई,
और ये कैसा वर्णन है? वंद्या का पुत्र हो सकता है कभी? है? नहीं हो सकता। आकाश में फूल खिल सकते हैं, जब फूल ही नहीं खिल सकते तो मालाएं बन सकती हैं, मालाएं नहीं बन सकती, वो दोनों सब काल्पनिक, सारा वर्णन काल्पनिक है, ठीक है ना, उसमें कुछ भी यथार्थ नहीं है। तो यथार्थ क्या है? व्यवहार ने जो कहता है वो कथनचित यथार्थ है, कथनचित यथार्थ है, ठीक है ना। व्यवहार नय की दृष्टि से असत्यार्थ नहीं है। व्यवहार नय जो कहता है वो अपनी दृष्टि से 100% सही है। कहां से देख रहे? जिस दृष्टि से देख रहे वहीं से देखना। स्फटिक मणि नीले कपड़े पर रखने पर नीली दिख रही है तो दिख रही है कि नहीं? ये सर्वथा ही नहीं दिख रही। फिर तो ये उन जैसी बात हो गई कि नहीं वो आत्मा तो नित्य ही है, लेकिन जो आपको अनित्यता दिखती है वो आपकी दृष्टि का भ्रम है। सांख्य मत ऐसा मानते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा है क्या? दृष्टि का भ्रम है। हमारे यहां तो जो दिखता है ना उसको भी स्वीकार करते हैं। मैंने आपको साफ साफ अपनी आंखों से देखा, प्रत्यक्ष देखा, तो उसको भी स्वीकार करते हैं। उसको कहा सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। यहां कुछ भी ऐसा नहीं करते कि नहीं वो तो हम तो ऐसा मानते ही नहीं। जो है, देखो हमारे अंदर दुख कम होता है तो सुख सा लगता है ना, तो उसको सुख कहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं वो तो सर्वथा ही दुख है, सर्वथा ही दुख है, ऐसा नहीं कहते हैं। जो तीव्र दुख है उसको दुख कहते हैं, दुख थोड़ा मंद होता है तो सुख कहते हैं। जैसे कि वो रोगी कहता है, जो रोगी कहता है कि ठीक लग रहा है, स्वस्थ हूं, ठीक है ना, तो उसकी अपेक्षा ये है कल की अपेक्षा आज ठीक लग रहा है, लेकिन पूरा स्वस्थ नहीं हुआ इसलिए छोड़ मत देना मुझे, है ना, अभी पूरा इलाज करना। तो ये यहां भी अपेक्षा है। तो इस तरह से ये अपेक्षाएं हमें समझनी है, और समझेंगे और फिर उन सब वो जो व्यवहार नय है उसको जब हम गौण करेंगे तो फिर गौण करने के बाद जब शुद्ध नय जब मुख्य होगा तो फिर ऐसा नहीं बार बार आने लगे, नहीं अशुद्धि तो है ही, अशुद्धि तो है ही, राग तो है ही, स्वभाव तो है ही, कर्म तो है ही, शरीर तो है ही, परिवार तो है ही नहीं, तो एकदम इसको डर लगने लगा। ऐसा ना हो कि मैं कहूं परिवार नहीं, मैं परिवार वाला नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरी पत्नी नहीं, तो पत्नी छोड़ के ना भाग जाए, इसको डर लगने लग जाता है। ऐसी विकार के प्रति भी डर लगने लग जाता है, सर्वथा एकांत ना हो जाए। अरे नहीं होगा। निर्णय कर लिया ना, एक बार निर्णय कर लिया कि कहां है, किस तरह है, किस अपेक्षा है, सब निर्णय हो गया। अब उस तरफ देखना नहीं। क्या देखना? अब तो जो बना बनाया तत्व है, बना बनाया भगवान है, उस तरफ ही देखना है। और उसमें कुछ होना नहीं है, वो तो पूरा है। पूरे तत्व को देखेगा तो पर्याय में जो अधूरापन है, विकार है, वो उत्पन्न होना बंद हो जाएगा, और जो शुद्धता प्रकट नहीं है, जो आनंद प्रकट नहीं है, वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। अशुद्धता पूरी तरह दूर और शुद्धता पूरी प्रकट हो जाएगी। ये संयोग भी दूर हो जाएंगे, विकार कर्म सब दूर हो जाएंगे, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म सब दूर हो जाएंगे और सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो यहां क्या कहा, इसलिए स्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का अवलंबन लेना चाहिए। अवलंबन तो शुद्ध नय का ही लेना चाहिए। अब आगे भी सुन लो कि शुद्ध नय का अवलंबन लेना चाहिए, मैं अटक मत जाना, आगे भी है। क्या? स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नय का भी अवलंबन नहीं रहता। ये तो अन्वेषण काल की बात है। जब आराधन काल शुरू होता है तो उस नय का विषय, नय का विकल्प भी छूट जाता है। आचार्य अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, नए प्रमाण कहां चले जाते हैं कुछ खबर ही नहीं पड़ती। नए प्रमाण के विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते, और निक्षेप कहां चले जाते हैं खबर ही नहीं पड़ती। मतलब नए प्रमाण निक्षेप जो ही जहां साधक हैं ते ही तहां बाधक है। अब उनका काम नहीं, खत्म। तो शुद्ध नय उपादेय नहीं, शुद्ध नय का विषयभूत शुद्धात्मा उपादेय। जब नयों की चर्चा होगी तो कहेंगे शुद्ध नय उपादेय, लेकिन शुद्ध नय उपादेय है क्या कि नहीं? शुद्ध नय का विषयभूत जो शुद्ध तत्व है वो उपादेय है, ठीक है ना। तो यहां कह रहे हैं स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नय का भी अवलंबन नहीं रहता।
जो वस्तु स्वरूप है वह है, जो वस्तु स्वरूप है वह है, यह प्रमाण दृष्टि है। वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, जैसी है वैसी है, उसमें पर्याय को गौण किया है, द्रव्य स्वभाव को मुख्य किया है। मुख्य किया है तो ऐसा मत समझना वो पर्याय कहीं चली गई होगी, कहीं नहीं जाएगी। लेकिन जब हम द्रव्य दृष्टि का विषय बनाएंगे, दृष्टि का विषय शुद्ध चैतन्य को बनाएंगे, उस समय बार बार पर्याय याद आएगी तो द्रव्य का अनुभव नहीं होगा। गौण ऐसे करते हैं जैसे निषेध कर दिया हो, इसको ही गौण करना कहते हैं, मौन, उसकी तरफ देखना ही नहीं। स्वीकृति है लेकिन दृष्टि में गौण है, ठीक। इसका फल क्या मिलेगा? पूरी बात है इस गाथा के अंदर, ठीक है। इसका फल वीतरागता है, इस प्रकार निश्चय करना योग्य है। वीतरागता इसका फल है। वीतरागता हम सभी को प्राप्त करना है ना। किस किस को नहीं करना है? क्रोध किसको करना है? नहीं, आज तो ब्रह्मचर्य का दिन है, आज उत्तम क्षमा थोड़ी है, तो आज तो गुस्सा कर सकते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ कौन कौन से कर सकते हैं? आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म सार हैं, ठीक है ना। तो अब अकिंचन हूं मैं, मतलब मैं तो ज्ञायक मात्र हूं, परद्रव्य प्रभावों से भिन्न हूं, ऐसा जो अकिंचन अपने को मानता है और उस ब्रह्म में चर्या करता है, उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा में लीन होता है, तो उसके ये 10 धर्म प्रकट हो जाते हैं। उसके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक यह सम्यक चारित्र होता है, और चारित्र की शुद्धि भी होती है, और पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट होती है, और पूर्ण वीतरागता होती है, और परम आनंद होता है। ऐसा ये आनंद स्वरूप विषय है। अब देखिए, इस प्रकार निश्चय करना, ऐसा निश्चय करना योग्य है। यहां ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, ऐसा कहा है। वह गुणस्थानों की परिपाटी में 6ठे गुणस्थान तक प्रमत्त और 7वें से लेकर अप्रमत्त कहलाता है, किंतु यह सब गुणस्थान अशुद्ध नय की कथनी में हैं। शुद्ध नय से तो आत्मा ज्ञायक ही है। देखो, दोनों अपेक्षाएं आई हैं। प्रमत्त अप्रमत्त का शुभ स्वभाव भी अर्थ किया था, और प्रमत्त अप्रमत्त का गुणस्थान भी अर्थ किया है, ठीक है ना। तो इस तरह शुभ स्वभाव से भी भिन्न है और गुणस्थानों से ही पार है। ऐसा गुणस्थानातीत ज्ञायक वह मैं हूं, ऐसा जो अनुभव करता है वो गुणस्थानों की श्रृंखला से पार हो जाता है और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। हम सभी इस 6वीं गाथा का बार बार मंथन करें और अंतर में अपने शुद्ध ज्ञायक तत्व की अनुभूति करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। हम सभी जैसे यहाँ विराजमान हैं, ऐसे सिद्धालय में विराजमान हों, अनंत आनंद को प्राप्त करें, सादी अनंत आनंद प्राप्त हो, ऐसी हमारी मंगल भावना। एक 5 मिनट बैठेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। स्वाध्याय भवन की जो दान राशि हमको घोषित हुई है और प्राप्त हुई है, उसकी मैं एक रूपरेखा बता रहा हूँ। श्री अशोक जी विजय जी बढ़ियातिया 11,000 रुपया, श्रीमती प्रतिभा जी रजनीकांत जी मेहता 11,000 रुपया, अजीत जी पाटनी 5,000 रुपया, अजीत अंजू बाकलीवाल 5,100, पदम जी विकास जी पहाड़िया 11,000 रुपया, माला जी शिशुपाल जी बुखारिया 5,000, सूर्यकांत जी दोषी 1,500 रुपया, मांगीलाल जी जैन मालवा मिल 2,500, चंद्रकांत जी चंदा जी दोषी 3,000, विनय जी स्नेहलता जी सोगानी 1,100 रुपया, लड्डूलाल जी जैन 2,000, श्रीमती मंजू जी जैन 2,100, श्री अशोक जी शशि जी जैन गोधा 1,000, गुप्त 5,000, चारूबेन दोषी 2,500, सुनीता मनोज जी मेहता 11,000, अनीता जी विजय जी रामावत 5,000, संगीता धर्मेंद्र सालिया 1,100, श्रीमती कमलश्री मनीष जी जैन रोली जैन 5,000, गुप्त 500, अखिलेश जी जैन गोयल नगर 5,000, गुप्त 2,100, जितेंद्र जी कुसुम जी सेठी 5,000, डॉक्टर बाहुबली जी जैन 2,100, राहुल जैन 4,000 रुपया, देवेंद्र जी मंजू जी जैन 5,000, नरेश चंद जी जैन छपड़ा वाले 3,100, श्रीमती रतनमाला जी विमल चंद जी बाकलीवाल 11,000, श्रीमती शशि जी अर्चना जी जैन सोगानी 3,100,
श्रीमती पद्मा जी सोगानी 1100, श्री मुकेश जी जैन परदेसीपुरा 1000, श्री विमलचंद जी सुराना 2100, टीकमचंद जी गंगवाल 5000 रुपया, सुबोध जी पूजा जी जैन 2000, केसी वेद तिलक नगर 11000, जिनेश जी रूपा जी जैन 5100, टीकमचंद जी पंचोली 5000, मांगीलाल जी साहब नरसिंहपुरा 5000, प्रकाश चंद जी लोहाड़िया परिवार 14000, जय विजय जैन 11000 रुपया, रतन प्रभा सुशीला जी सुरेश जी लोहाड़िया 3100, श्री रामनाथ जी जैन 1000, श्री शांताबेन जी शेखावत 2100, श्रीमती प्रतिज्ञा सुनील जी सेठी 5000, श्रीमती इंदिरा जी निर्मल जी गंगवाल 5000, श्री ऋषभ जी जैन की स्मृति में श्रीमती अनीता जी सुपुत्र पुनीत जैन द्वारा 11111, विमला जी चौधरी 500, निशा जी सोगानी 5000, डॉक्टर अशोक जी ऋतु जी जैन 10000, श्री आयुष जैन 6000, डॉक्टर अंकित डॉक्टर सैलेन खासगी वाला 11000, सुबोध जी सुदीप जी जैन ग्वालियर वाले 5000, श्री कमल जी मधु जी विनायका 2100, पलाश जैन 11000, विजय कुमार जी जैन 5000, कविता जी अशोक जी जैन 2000, आशा जी केसी विनायका 5000, उज्जवल जैन 1500, रमेश पी साहब 5100, रेणु जैन 1000, पवन जी शोभा जी वेद 11000, श्री राजकुमार जी शाह भटनगर वाले 5100, आर के जैन शकुन जैन 5000, श्रीमती विजया जैन बिलासपुर 5000, श्रीमती रूबी जैन दुर्ग 11000, लोकेंद्र जी मधु जी अजमेरा 2500, नीलेश जी दीपाली कासलीवाल 500, ललित जी अर्चन पाटोदी 5000, आराध्य जैन 500, सुनील जी जैन सीए 3100, मनीष जैन 1100, पदम जी शांति देवी गंगवाल 1000, सौरभ जी जैन 7000, प्रमोद जी मालती जी जैन 500, श्रीमती मोती रानी कैलाश चंद जी जैन, सुबोध कुमार जैन 5000, प्रगति जैन अभिषेक जी वेद 5001, संदीप कुमार मनीष कुमार 1000, अशोक जी बंडी 5000, वंदना मोदी 500, इंदिरा जी मेहता न्यू पलासिया 1000, जयंती बालाजी बाकलीवाल 2100, नायसा जी बंडी 1000। इस तरीके से हमारे पास घोषणा और अधिकतर लोगों को वैसे आ गए हैं। सतीश जी निशा जी सोनी 5000 और बजरंग महिला मंडल 1100। वो अलग है। काटोल के लिए मेरे पास राशि प्राप्त हुई है। कविता जी अशोक जी जैन 5000, टिकमचंद जी साहब पंचोली 5000, सुबोध जी पूजा जी जैन 1200, श्रीमती मोती रानी कैलाश चंद जी सुबोध कुमार जैन 2000, रतन प्रभा जी सुशीला जी सुरेश जी जैन लोहाड़िया 5100, रमेश पी साहब 5100, रमेश जी वैद के द्वारा उनकी भाभी के द्वारा 5500, अशोक जी बंडी 4000। ये कटोल के लिए प्राप्त हुए। लगभग हमारे पास राशि पूर्ण प्राप्त हो गई है। आज का और दिन है, जो लिखाना चाहे लिखा दे, कल हम लेंगे नहीं। आज का लास्ट डे है, हमारी राशि पूरी हो गई है। आप मेरे को लिखा दे, भले ही पैसे बाद में देना, पर लिखा दे। अगर आपने नहीं लिखा है तो फिर बाद में हम लेंगे नहीं। पहले लिखा जाते लोग तो चलिए ठीक है। प्रेम जी बोल रहे हैं जिनवानी स्थिति। काटोल के लिए मांगीलाल जी साहब नरसिंहपुरा 5000, राहुल जैन कटोल के लिए 5000, देवेंद्र जी मंजू जी जैन कटोल के लिए 5000 जैन। हाँ, नए सतगव्य गुण परियाय बंध के स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ वंदना।
जय हो। वासु पूज्य भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की जय हो।